श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आप सभी को सप्रेम प्रणाम। सायंकालीन सेवा पूजा में अभी गौरी का प्रसंग है। गौरी एक राग का नाम है। सायंकाल में गाने वाला राग, ऐसे तो अनेक राग गाए जाते हैं, उनमें से एक राग है गौरी। ये विशेष करके उपदेशप्रद गायन के लिए भी होते हैं, परमात्मा की स्तुति संबंधी भी होते हैं। ये वैसे दूसरे गीतों की तरह से नहीं है। तो यहाँ परमात्मा की स्तुति गौरी राग के माध्यम से गाई गई है। इसलिए गौरी राग में अनेक पद हैं, उनको सेवा पूजा में 1, 2, 3, 4 ऐसे दिए हैं। सभी को हम लोग गौरी बोल देते हैं। वास्तव में ये राग है। तो इसके साथ में आरती, तो आरती एक तो हम करते हैं, तो इसके साथ में आरती का भाव हम रत हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, वो भी होता है ना। तो ये सेवा पूजा में तल्लीन होना, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की स्तुति गाते हुए तल्लीन होना, तो उसको एक गौरी और आरती के रूप में लिया गया है। तो इन अनेक पदों में से आज हम एक पद गायन भी सुनेंगे और उसका अर्थ भी सुनेंगे। जैसे ये एक एक पद करके हम आगे बढ़ेंगे, तो उसके बाद में जा कर के तो हम और भी पद गौरी में और पद भी गायन में भी लेंगे और उसका भाव भी ले लेंगे, उसको परिशिष्ट में ले लेंगे। तो जिस किसी भी सुंदर साथ को जो भी जानना होगा तो वो जान सकते हैं। तो अभी तो डिजिटल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप सेलेक्ट करो और उसको सुन लो, उसको समझ लो। बुक में होता है, आगे पीछे करना पड़ता है, तो एक ही याद करते हैं कई लोग, तो उसी को गाएं तो भी कोई बात नहीं है। बाकी सारे याद हो जाएं तो अच्छा है। दुनिया भर की बहुत सी चीज़ों को याद करते हैं, इसके स्थान पर सेवा पूजा के पदों को याद कर लें तो अच्छा ही है। इससे तो बहुत लाभ प्राप्त होगा। प्रयत्न करने पर सब संभव है। सब सुंदर साथ प्रयत्न कर सकें, इसके लिए ही यहाँ गायन सरल तरीके से रिकॉर्ड करके बताया है, उसको आप जरा सुन लीजिए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नाम मलाउर धारो साधु भाई, नाम मलाउर धारो, नाम मलाउर धारो साधु भाई, नाम मलाउर धारो। संध्या समय शुद्ध चित करके प्रभु को नाम चितारो। संध्या समय शुद्ध चित करके प्रभु को नाम चितारो। नाम मलाउर धारो साधु भाई, नाम मलाउर धारो, नाम मलाउर धारो।
चार पदार्थ पाए अमोलक, सो वृथा नहीं हारो। 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 मानो सतन दुर्लभ है साधो, सो क्यों भूली गुजारो। मानो मन दुर्लभ है साधो, सो क्यों भूलि गुजारो। नाम माला और धारो साधु भाई, नाम माला और धारो। नाम माला और धारो साधु भाई, नाम माला और धारो। कृष्ण कृष्ण मुख रट हो रात दिन, श्वास ही श्वास पुकारो। कृष्ण कृष्ण मुख रट हो रात दिन, श्वास ही श्वास पुकारो। कृष्ण कृष्ण मुख रट हो रात दिन, श्वास ही श्वास पुकारो। कृष्ण कृष्ण मुख रट हो रात दिन, श्वास ही श्वास पुकारो। जिस देहि प्रभु पूरण मिली है, सोई जन्म तुम्हारो। जिस देहि प्रभु पूरण मिली है, सोई जन्म तुम्हारो। नाम माला और धारो साधु भाई, नाम माला और धारो। नाम माला और धारो साधु भाई, नाम माला और धारो। कृष्ण दास मुख कृष्ण बखानत, क्षर अक्षर से न्यारो। कृष्णदास मुख कृष्ण बखानत, क्षर अक्षर से न्यारो। कृष्ण दास मुख कृष्ण बखानत, क्षर अक्षर से न्यारो। कृष्णदास मुख कृष्ण बखानत, क्षर अक्षर से न्यारो। पूर्ण ब्रह्म सनातन दोय भुज, मोहन मित्र हमारो। पूरण ब्रह्म सनातन दोय भुज, मोहन मित्र हमारो। नाम माला और धारो साधु
कृष्ण दास मुख कृष्ण बखानत क्षीर अक्षर से न्यारो कृष्ण दास मुख कृष्ण बखानत क्षीर अक्षर से न्यारो पूर्ण ब्रह्म सनातन दोय भुज मोहन मित्र हमारो पूर्ण ब्रह्म सनातन दोय भुज मोहन मित्र हमारो नाम मलाउर धारो साधु भाई नाम मलाउर धारो नाम मलाउर धारो साधु भाई नाम मला हो नाम मलाउर धारो नाम मलाउर धारो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आपने अभी गौरी राग में सायंकालीन एक पद सुना। यहाँ पर समझाते हैं नाम माला और धारो साधु भाई नाम माला और धारो। हे साधो हे साधक, साधु का अर्थ है साधक। हे साधक जन, आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नाम रूपी माला उसको हृदय में धारण कर लीजिए। जैसे हम लोग ऐसा माला पहन लेते हैं तो ये बहुत से कामों में आता है। एक तो शोभा का भी हो गया, तो दूसरा जब जब करना हो तो जब कर सकते हैं। तो माला पहनना वैसे भी अच्छा होता है। माला पहना हुआ होता है तो माला पहन करके हम गलत जगह पर जाते नहीं हैं, तो तुरंत तो पहले से पता चलता है, माइंड भी सिग्नल बता देता है कि तुम माला पहने हुए हो, ऐसे गलत स्थान पर नहीं आ सकते हो। तो इसलिए गले में कंठी पहनना, ललाट पर तिलक लगाना, माला पहनना, ये सब बहुत उपयोगी वस्तु है। यदि इनके भाव को हम समझ लें ना तो माइंड तो इन सब को स्टोर कर लेता है। तो यदि उसके प्रतिकूल स्थान होंगे तो पहले से बता देगा, तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम जहाँ जा रहे हो ये चीज़ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो ऐसा होता है। तो जैसे गाड़ी में सिक्योरिटी फीचर्स वगैरह होते हैं ना, तो कुछ बाहर उस गाड़ी के बॉडी में ऐसे सेंसर्स वगैरह लगे होते हैं, तो उससे गाड़ी नज़दीक से जा रही हो तो उसमें भी पता चलता है। यदि चलाते चलाते किसी आगे वाली गाड़ी के पास में पहुँचे तो बम्पर टकराने लगे तो पहले से सिग्नल दे देता है। तो ऐसे रिवर्स वगैरह करते हैं, कुछ आगे कहीं भी पार्किंग करना होता है तो ऐसे में दीवार वगैरह आती है, थंब वगैरह आता है। तो ऐसे में ये जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं बड़े उपयोगी होते हैं। ऐसे ही समझ लेना चाहिए ये माला वगैरह भी हमारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं। अनेक लोगों को कंठी क्यों बांधना है, इससे क्या फ़ायदा है, ऐसा लगता है, ऐसी सोच रखते हैं। ये सारे सिक्योरिटी फीचर्स बहुत ज़रूरी है। जैसे अच्छी गाड़ी होगी उसमें सिक्योरिटी फीचर्स बहुत ज़्यादा होंगे, ऐसे ही परमात्मा की भक्ति करने वाले लोग तो अच्छे माने जाते हैं ना, तो इसलिए उनके साथ में वो सिक्योरिटी फीचर्स भी ज़्यादा होते हैं। वो माला भी पहनते हैं, कंठी भी पहनते हैं। आपको ख्याल होगा महामती श्री प्राणनाथ जी भी कंठी पहनते थे, माला पहनते थे, गले में कंठी बड़ी सुंदर होती थी। और फिर बड़े माला हैं तो वो 4 माला पहनते थे। 4 माला सारे एक साइज़ के तो नहीं होते हैं, जैसे ये लंबा हो गया, उससे थोड़ा सा छोटा हो गया, दूसरा उससे थोड़ा सा छोटा, ऐसे करके 4 माला तो ऐसे बड़े पहनते थे। और अंदर कंठी जैसे अंदर पहनते हैं ना, तो ऐसे, तो ये कंठी तो अंदर कंठ में होती है तो कपड़े से ढक जाती है, दिखती नहीं है। तो माला वगैरह हैं कपड़े से दिखते हैं। और माला को भी यदि अंदर रखें तो कोई अर्जा नहीं है। तो ये सारे सिक्योरिटी फीचर्स, इसलिए हर किसी धार्मिक व्यक्ति को माला वगैरह पहन लेने चाहिए। तो यहाँ यही कहा नाम माला और आधारो। जैसे बाहर माला पहनते हैं ऐसे नाम का माला, जैसे इसमें माला में मन के होते हैं ना अलग अलग,
तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नाम रूपी मन के हैं, उनको आप अपने हृदय में ही उनको अंकित कर लो। तो उसमें प्रभु को नाम चितारो लिखा है ना, तो चितारने का तात्पर्य क्या है, उसमें अंकित करना, कोतर करके अंकित कर दिया जाए तो परमानेंट हो गया ना। तो इस प्रकार से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नाम को अपने अंतःकरण में सदैव के लिए अंकित करना चाहिए, अपने हृदय में बसाना चाहिए उनके स्वरूप को। इसलिए हे साधक जन, आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नाम रूपी माला को अपने हृदय में धारण कर लें। संध्या समय शुद्ध चित्त करके प्रभु को नाम चितारो। संध्या का समय इसलिए चित्त को शुद्ध करके तो चित्त में उनका नाम अंकित कर दें, चितर दें, कोतर करके उसके अंदर अंकित कर दें। तो क्या होगा, तो वो नाम कभी विस्मरण में नहीं आएगा, हमेशा उसको स्मरण करते रहेंगे। इसलिए आगे आएगा ना, श्वास श्वास निज नाम जपो। तो ऐसा होगा, अंकित होगा तो किसी भी समय पर तो चालू होता है, उसको अजपा जप बोलते हैं। तो जप करने लगे नहीं है, किंतु वो चालू है हमेशा। ये बहुत उत्तम स्थिति मानी जाती है। हमें भी प्रयत्न करना चाहिए, हर किसी को ये प्रयत्न करना चाहिए। दूसरे चौपाई में कहते हैं, चार पदार्थ पाए अमूलक, सो वृथा नहीं हारो। चार पदार्थ है, अमूल्य मिले, उसको व्यर्थ जाने मत दो। तो चार पदार्थों के संदर्भ में अलग अलग लोगों का अलग अलग कथन है। महामती श्री प्राणनाथ जी ने चार पदार्थ की बात की है मनुष्य जीवन के संदर्भ में, तो उसका भी उल्लेख करते हैं। और पुरुषार्थ चतुष्टय, ये पहले से ही कहा जाता है, तो उनकी भी बात करेंगे। तो पहले ये प्राणनाथ जी के वचन है, उनके संदर्भ में कहते हैं कि वो उत्तमो मानको खंड भरत अनु श्रेष्ठ कुले सिरदार, वृथा कान निगमोरे पामी पदार्थ चार। चार पदार्थ प्राप्त हुए हैं तो उनको व्यर्थ मत गंवाओ, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ उससे मिलता ही पद है, इसके लिए पहले हम इसके संदर्भ में बात करते हैं। तो उसमें कहते हैं, देखो मनुष्य जीवन है, ये बड़ा उत्तम है, ये मिला है कि आत्मा को मनुष्य शरीर मिल जाए तो उसको फिर दोबारा जन्म लेना न पड़े, ऐसा कार्य उसके द्वारा हो सकता है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए तो इसको कहा, बड़ा भाग मानुष तन पावा, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है। देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है, तो ऐसा देव दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, उत्तम, इसको उत्तम कहा। और साथ में भारत खंड में यदि मानव जीवन मिले तो क्या होगा, भारत खंड, भारतवर्ष। तो इसमें क्या, भारत, भा का अर्थ होता है ज्ञान, प्रकाश। तो परमात्मा का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश, ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश। तो ऐसे में रत होते हों, जो ज्ञान में भक्ति में लीन रहते हों, जिस भूमि में इस प्रकार के परमाणु हैं, ऋषि महर्षियों ने बड़ी तपस्या की है, तो उन तप के पॉजिटिव वाइब्रेशन है इस भूमि में बहुत है। यद्यपि यहाँ भी पाप करने वाले अनेक लोग हैं, कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, पहले भी करते थे, फिर भी यदि जिसको अच्छे सिग्नल्स लेने हैं, अच्छा वाइब्रेशन प्राप्त करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पूरी पूरी व्यवस्था है। जबकि इस विश्व में दूसरे स्थानों में ये व्यवस्था नहीं है। वैसे अलग अलग लोक में मृत्यु लोक श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि यहाँ जो कर्म करते हैं उसके हिसाब से उनको आगे की गति प्राप्त होती है। यदि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जाना, उनकी भक्ति की, तो मुक्ति मिल जाती है। बाकी 14 लोक में कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ का कमाया हुआ ही खाते हैं। तो मृत्यु लोक श्रेष्ठ इसलिए माना कि यहाँ से
अपने मूल में लौट सकते हैं, अखंड भूमिका में जा सकते हैं। तो ये मुक्ति की बात हो गई। उसके लिए मृत्युलोक में भी भारत भूमि वो श्रेष्ठ है। और इसमें भी देखो, सृष्टि जब से हुई है उसमें से तो कितना समय बीत गया, तो कौन सा समय श्रेष्ठ है? उसके लिए कहते हैं 4 प्रकार के युग माने गए हैं और ये युग कई बार बदल चुके हैं। तो इन युगों में से भी कलियुग को श्रेष्ठ माना है, और ये भी अभी 28वां कलियुग चल रहा है, एक सर्ग में ना। तो 28वां कलियुग है, तो ये उत्तम प्रकार का है, ऐसा माना है। इसका कारण इसमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति की जा सकती है। तो परमात्मा की भक्ति थोड़ी भी करते हैं तो ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो ये व्यवस्था कलियुग में। तो सत्ययुग में दूसरी प्रकार की व्यवस्था थी, द्वापर युग में दूसरी प्रकार की व्यवस्था थी, त्रेता युग में अलग प्रकार की व्यवस्था थी, और कलयुग में अलग प्रकार की व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था ऐसी है कि इसमें थोड़ा करते हैं तो बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसा अवसर हमें मिला है तो हम ज़्यादा लाभ प्राप्त कर लेना। इसके लिए कहते हैं कि मनुष्य जन्म, भारत भूमि में जन्म, वो भी उसमें भी कलयुग में जन्म, और फिर आगे कहते हैं अंतिम में यदि इसमें मार्गदर्शन देने वाले सद्गुरु प्राप्त होते हों तो फिर जन्म मृत्यु के चक्र में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, भवसागर को पार करके आगे बढ़ सकते हैं, मुक्ति में पहुंच सकते हैं, अपने मुक्ति के स्थान में परमात्मा के पास में पहुंच सकते हैं। तो इसमें जो जिस प्रकार के जीव हैं तो उनकी योग्यता के आधार पर उनको उस प्रकार का स्थान प्राप्त होता है। उन्होंने क्या कार्य किया है, कितनी योग्यता हासिल की है, उसके अनुसार उनको मुक्ति में भी स्थान प्राप्त होता है। वो भी एक ही प्रकार का ऐसा नहीं है। मुक्ति तो अनेक लोगों को मिलेगी, अनेक आत्माओं को, किंतु परमात्मा का सानिध्य है वो थोड़े को ही मिलेगा। इसलिए जो जैसा कर्म करते हैं उसको ऐसा फल प्राप्त होता है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति का लाभ प्राप्त हुआ है, ये अच्छा अवसर है। इसमें स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पधारे, उन्होंने मार्गदर्शन दिया। सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को मंत्र प्रदान किया, सारा कुछ दिखा दिया। तो सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के माध्यम से हम लोग भी वही ज्ञान, वही मंत्र, वही दर्शन, तो ये सब मौका हमें भी दिया गया है। तो ज्ञान तो हम सुनते हैं, सुनने पर यह हर कोई सुन सकता है, किंतु उसको अंदर उतारने की आवश्यकता होती है। जो उतार लेते हैं तो उनको अनुभव होता है। इसी प्रकार मंत्र भी अनेक लोगों को प्राप्त हो सकता है। उसमें थोड़े बहुत नियम वगैरह दिए हैं, निरामिष होना चाहिए, सात्विक वृत्ति का होना चाहिए, पूजा पाठ करें, इस प्रकार से ऐसे क्राइटेरियाज हैं। किंतु इसमें भी अनेक लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अनुभव करना हो, उनके दर्शन करने हो, तो वो तो बहुत कम लोगों को प्राप्त होगा, वो सिलेक्टेड लोगों को प्राप्त होगा। तो उनको कौन सेलेक्ट करता है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही सेलेक्ट करता है। तो किसको सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए भी उन्होंने अलग अलग प्रकार की क्राइटेरिया बताई है। तो उसमें ब्रह्मात्माओं के लक्षण बताए हैं, ईश्वरी सृष्टि के लक्षण बताए हैं, जीव सृष्टि के लक्षण बताए हैं। तो जिनको वो अपने अंतर्गत लेते हैं अपनी लीला में, तो उन आत्माओं के क्या लक्षण है, उस प्रकार के लक्षण हमारे अंदर हैं कि नहीं, वो हमें देखना चाहिए। तो ये 4 पदार्थ, इनको ऐसे समझना। और परंपरागत रूप से 4 वस्तु चल रही है, तो उसको बोलते हैं पुरुषार्थ चतुष्टयम। जीवन में प्राप्त करने वाली 4 वस्तुएं। तो वो क्या है? एक धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, और चौथा मोक्ष। तो लोगों ने
इनको अलग अलग तरीके से समझने का प्रयत्न किया है तो धर्म बहुत व्यापक होता है। मनुष्य का भी धर्म होता है, सारे प्राणियों का धर्म होता है, हर वस्तुओं का धर्म है, पंच महाभूत है उनका अपना धर्म होता है, गुण धर्म बहुत लोगों के। तो इन गुण धर्मों को देख करके मनुष्य का धर्म क्या है, आत्मा को क्या करना चाहिए, आत्मा के रूप में यदि मैं स्वयं को समझता हूँ तो मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या धर्म है, कर्तव्य भी तो धर्म है। तो ये सब देखा जाता है। तो धर्म बहुत बड़ा है। संक्षेप में कहें तो जो अच्छा है, जिससे दूसरों का भी कल्याण हो और स्वयं का भी अच्छा होता, वो सारे कर्म धर्म के ही होते हैं। तो धर्म के बाद में अर्थ आता है। अर्थ का तात्पर्य आज तो हम लोग बोलते हैं कि जो हमारे अकाउंट में अमाउंट जमा है वो अर्थ है, दूसरे नोट वगैरह अर्थ है, ऐसा समझते हैं। वास्तव में अर्थ का तात्पर्य दुनिया में के सारे संसाधन जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं वो सारा उनको अर्थ ही कहते हैं। भोजन भी अर्थ है, हवा भी अर्थ है, प्रकृति अर्थ है, पानी अर्थ है। तो इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें हैं, अनाज वगैरह ये सारी चीज़ें वो अर्थ में होती हैं। तो इसलिए इसका कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अपव्यय नहीं होना चाहिए। केवल संपत्ति ही नहीं हो तो क्या है कि ये हमें चाहिए ऐसे अर्थ को प्राप्त करने के लिए एक मीडियम है संपत्ति। तो क्योंकि हमारे पास में कुछ है और दूसरे के पास से हमें कुछ चाहिए, तो उससे लेंगे तो हमें भी तो कुछ देना पड़ेगा ना, उसको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो वो मूल्य यदि हम वस्तु ही देते हैं तो उसको शायद उपयोगी ना भी हो, वो वस्तु उसके पास में हो और जो उसको चाहिए वो हमारे पास में ना हो, तो फिर इसमें आप कैसे तालमेल बैठाएंगे। उसके लिए फिर ये करेंसी वगैरह तो ये बीच में एक माध्यम के रूप में प्रयोग करने लगे। बाकी तो नोट वगैरह होंगे, पहले तो सिक्के वगैरह होते थे, तो उनको खा थोड़ा ही सकते हैं, भूख उसमें उनसे मिटने वाली नहीं है, प्यास भी मिटने वाली नहीं है। लेकिन इतना होते हुए भी, इतना जानते हुए भी लोग उसी के पीछे मर रहे हैं। किसी का गला घोटना हो तो उसके लिए वो घोट देते हैं। कुछ पता नहीं है, पति पत्नी एक दूसरे का विश्वास नहीं करते हैं, भाई भाई विश्वास नहीं करते, पिता पुत्र में विश्वास नहीं होता, सब में झगड़े होते हैं। ये सारे इसके पीछे का कारण ये। तो उसके मूल को नहीं समझे और माध्यम को समझ लिया, तो ये सब तो माध्यम है। तो नोट वगैरह ये सब माध्यम है। वो किसी भी उसका मूल्य किसी ने किसी प्रकार से भी सर्टिफाइड किया होगा, तो वो रिजर्व बैंक है वो सर्टिफाइड ही तो करता है। बाकी तो कागज़ का एक टुकड़ा है, तो उसमें अलग अलग प्रकार की प्रिंटिंग है, तो वैसे कागज़ का टुकड़ा दूसरा भी होगा हमारे पास में, किंतु तो वो 2000 का नहीं माना जाएगा, वो किसी काम का भी नहीं होगा। उस साइज़ का टुकड़ा होगा कागज़ का तो क्या काम में आएगा। किसी को छोटे मोटी कुछ चीज़ें लिखनी हो तो उतने ही काम में आएगा, तो उसके तो कुछ पैसे ही कीमत होते हैं ना, किंतु सर्टिफाइड कर दिया तो वो 2000 का हो गया। दूसरा सर्टिफाइड कर दिया दूसरे को तो वो 500 का हो गया। तो इस प्रकार से ये मान दिए गए हैं, यथार्थ में हैं कागज़ के टुकड़े ही। जैसे कुछ वर्ष पूर्व भारत के प्रधानमंत्री ने 500 और 1000 के नोट हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहे, ऐसा बोल करके रात को 8 बजे अनाउंस कर दिया। तो तब तक तो 1000 का नोट 500 का नोट था और उसके बाद में वो कुछ पैसे का भी नहीं रहा। तो मान्यता दी तब है, और मान्यता निकाल लेंगे तो कागज़ का टुकड़ा ही होगा। पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले क्या था, उसकी स्वयं की वैल्यू होती थी। जैसे अभी जो रिजर्व बैंक का गवर्नर है
क्या लिखता है कि मैं गारंटी देता हूँ कि ये नोट जो लेकर के बैंक में जाएगा अथवा तो जो उनके पास में लेके आएगा तो वो उसको उतने कीमत की कोई भी चीज़ देंगे। तो उन्होंने मान दिया। तो पहले के समय में क्या था, ये सर्टिफाइड करने की ज़रूरत नहीं होती थी, वो धातु के ही पैसे होते थे, जितने उनका मूल्य है उतना ही अंश उसमें रख दिया। सोने के भी सिक्के होते थे, चांदी के भी सिक्के होते थे, उसके बाद में जा कर के तांबे के सिक्के आरंभ हो गए। तो ऐसे करके वो चलता था। बाद में फिर ये कागज़ के नोट, फिर उनको मजबूत बनाने के लिए तो कागज़ को अलग अलग तरीके से तैयार किया गया। वो फिर कॉटन से उस स्पेशल रूप से उस कागज़ को तैयार किया गया। उसके बाद में अभी तो क्या है कि अभी करेंसी के रूप में वो प्लास्टिक के नोट आने लग गए हैं। तो कोई भी हो तो उनको माना है, इसलिए वैल्यू है, बाकी कुछ नहीं। हम लोग मनुष्य जीवन इतना सुंदर मिला है, उसके लिए उपयोगी वस्तु तो दुनिया का अर्थ है। उसको छोड़ करके हमने मात्र नोट को अर्थ मान लिया तो वो अनर्थ हो गया। तो इसलिए किसी ने कहा, धर्म को भूल करके अर्थ के पीछे लग गए, धर्म को छोड़ अर्थ के पीछे पड़े हो, समझते अपने को सबसे बड़े हो। ये तेरी समझदारी नहीं, बड़ी भूल है। ये अर्थ अनर्थों का मूल है, इसलिए अर्थ अनर्थ हो गया, उसका दुरुपयोग होने लगा। बाकी तो अर्थ का सदुपयोग होना चाहिए। तो इसी प्रकार काम, अर्थ ये साधन हो गए, साधन का उपयोग करते हैं तो हमें सुविधा मिले ना, सुविधाओं का भोग है, उसको काम बोलते हैं। तो काम का अर्थ अभी तो क्या हो गया, विषय भोग। तो स्त्री पुरुष का विषय भोग है, उसको ही काम कहने लग गए। यथार्थ में ऐसा नहीं है। जो भी भोग है, जो किसी भी प्रकार की सुविधा का भोग हो, उसको काम कहते हैं। तो अर्थ और काम, अब इसको तो नियंत्रित करना पड़ता है ना। तो अर्थ कितना ठीक है तो उसको भी लिमिट में रखना पड़ेगा, काम भी, सुविधा भी कितनी भोगनी है, तो उनको धर्म के माध्यम से नियमित किया। काम के बाद में मोक्ष आता है। यदि धर्म के माध्यम से अर्थ और काम को नियंत्रित कर सकेंगे तो हम मुक्ति की ओर चले जाएंगे। मुक्ति भी एक कामना है, किंतु वो कामना इंद्रियों की कामना नहीं है, वो अंतःकरण की कामना भी नहीं है, वो आत्मा की कामना है, वो हमारी अपनी कामना है। क्योंकि आत्मा इस शरीर में रहने पर वो बंधन में है। ऐसे किसी भी प्रकार के शरीर हैं, वो सारे आत्मा के लिए तो बंधन ही है। इन सब से वो मुक्त हो जाए तो वो मुक्ति है, वो मोक्ष है। उसके लिए उसको हमेशा लक्ष्य बनाए रखना होता है। इसलिए पहले धर्म को रखा, तो उसके बाद में तो ये शारीरिक सुख भोगने हैं, तो शरीर के लिए सुविधाएं भोगनी है। उन सुविधाओं की प्राप्ति के लिए अथवा तो शरीर के पोषण के लिए, शरीर को जो कुछ भी चाहिए, इनके लिए अर्थ, और सुविधा भोगने के लिए काम। तो ये धर्म के आधार पर होंगे तो हम मुक्ति के रास्ते पर जा सकते हैं। नहीं तो मुक्ति की दिशा है वो हर किसी के द्वारा प्राप्त नहीं होती है। तो ये भी चार पदार्थ है। तो इसलिए कहते हैं कि इनको हमें व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए, समझ करके इनका सदुपयोग करना चाहिए। मानुष तन दुर्लभ है साधु। मनुष्य का ही दूसरा पर्यायवाची शब्द है। मनुष्य तन है वो दुर्लभ है। तो इसलिए हे साधो, हे साधक जन, सो क्यों भूली को गुजारो। उसको भूल करके उसको व्यर्थ में क्यों गुजार रहे हो, ऐसे क्यों व्यतीत कर रहे हो।
समझ करके उसको व्यतीत करोगे तो एक एक क्षण का आप लाभ ले पाओगे। कि न एक लेऊं लटक भजाए, तो एक क्षण का समय है, उसको भी बांट करके कितनी देर में क्या करना है। जैसे अभी आज के लोग टाइम मैनेजमेंट कहते हैं ना, तो इसको ही हम दूसरे तरीके से कहें लाइफ मैनेजमेंट। हमारे पास में जितना समय है वो तो वही है, तो उसको हमें कैसे सदुपयोग करना है, एक क्षण है उसका उपयोग कैसे करना है। बाकी तो समय को हम रोक तो सकते नहीं हैं, तो जो समय है उसमें स्वयं को मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपने कभी पुराणों में सुना होगा, राजा परीक्षित को बताया गया कि 7 दिन के बाद में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो उसने सोचा 7 दिन का समय है, तो इसमें मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो पहले तो उन्होंने अपना लौकिक दायित्व था अपने बेटे को सौंप दिया। तो उसके बाद में आप मुझे मेरे लिए आत्मा के लिए क्या करना चाहिए। तो ऐसे में वो ऋषियों के पास पहुँचे, तो वहाँ सुखदेव जी भी आ गए। फिर सब ने बोला अब सुखदेव जी आ गए तो अब आपका कल्याण हो गया। तो उन्होंने फिर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी की बात सुनी श्रीमद् भागवत के माध्यम से, और उनको मुक्ति मिली। तो इस प्रकार एक खट्वांग नाम के राजा हुए। परीक्षित सुखदेव जी को यही समझाते हैं, देखो उनको तो 4 घड़ी इतना बाकी इतना ही पता चला था, तभी उन्होंने मैनेज कर लिया। तो तुम्हारे लिए तो 7 दिन है, इनको आराम से मैनेज कर सकते हो। ऐसा करके उन्होंने काफ़ी कुछ समझाया। केवल 4 ही घड़ी होते तो इतना लंबा चौड़ा नहीं समझाते, तो कैसे परमात्मा का स्मरण करना है उतना ही समझा देते, क्योंकि बाकी काम तो सारा निपटा करके आए थे। खट्वांग को तो क्या था कि वो स्वर्ग में इंद्र के साथ में थे। तो उन्होंने इंद्र को बोला कि मुझे जल्दी से जल्दी मेरे राज्य में दरबार में पहुंचा दो, क्योंकि इंद्र के पास में सुविधाएं थी। तो उन्होंने तो तुरंत पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद में उन्होंने सबसे पहला काम तो अपना उत्तराधिकारी निश्चित कर दिया। उसके बाद में फिर तो वो ध्यान के लिए बैठ गए, परमात्मा का चिंतन किया, और उसी में उनका समय पूरा हो गया, शरीर छूटा तो परमात्मा के पास में पहुँचे। तो ऐसा ही अपने समय का कैसे सदुपयोग करना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ यही कह रहे हैं कि देखो आपके पास में 4 वस्तुएं मिली है, उसका सदुपयोग कर लो, उसको सो क्यों बोली गुजारो। तो ये जीवन बड़ा ही अमूल्य है, इसको ऐसे व्यर्थ में मत भुलाओ। कृष्ण कृष्ण मुख रटहूँ रात दिन, श्वास ही श्वास पुकार। रात दिन कृष्ण 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 ये रटना करते रहो। जैसे हम वो कहते हैं ना तारतम महामंत्र, वो भी तो श्री कृष्ण ही है। तो श्वास श्वास निज नाम जपो, तो इसी को श्वास ही श्वास पुकारो कह रहे हैं, वो एक ही बात है। तो कृष्ण कृष्ण रटहूँ रात दिन वही रटते रहो। रात को श्वास लेते हुए भी कृष्ण, श्वास निकलते हुए भी कृष्ण, ऐसा हो जाएगा तो फिर तो किसी भी समय पर शरीर छूटे वो आत्मा तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में पहुंचेगी ना, वो दुनिया में कहीं अटकेगी थोड़ा ही। इसलिए श्वास ही श्वास पुकारो, एक एक श्वास में ये पुकार कर लो। जिस देहि प्रभु पूर्ण मिली है, तो जिस देह के माध्यम से जो मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, उसके माध्यम से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है। सोई जन्म तुम्हारा, वो जन्म तुम्हें मिला है जिससे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। वो शरीर तुम्हें मिला है, तो इतना अच्छा साधन है कि इसका सदुपयोग करते हैं तो परमधाम में जागृत हो सकते हैं। यदि इसका दुरुपयोग करेंगे तो हो सकता है नरक के दुख भी भोगने पड़े। इसलिए ऐसे उत्तम जीवन को
व्यर्थ ना करो। कृष्णदास मुख कृष्ण बखानत। तो कृष्णदास नाम के महात्मा ने ये पद बनाया है। तो कहते हैं मुख कृष्ण बखानत, अपने मुंह से श्री कृष्ण जी की महिमा गाओ। बखान करना, महिमा गाना। वो श्री कृष्ण क्षर अक्षर से न्यारा। अनेक लोगों ने न कृष्ण को उनके अक्षर स्वरूप को ही समझा है, भगवान विष्णु के अवतार के रूप में समझा तो वो कृष्ण जी का अक्षर स्वरूप है। कुछ लोगों ने कृष्ण को गोलोकीनाथ के रूप में समझा, वो उनका अक्षर स्वरूप है। तो यहाँ कृष्णदास से कहते हैं देखो अक्षर अक्षर से अलग, कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में समझ लो, वो अक्षरातीत हैं। तो बस ये समझ सही समझ है। पूर्ण ब्रह्म सनातन दोए भुज मोह न मित्र हमारो। पूर्ण ब्रह्म वो सनातन है, और जैसे भगवान विष्णु के अवतार समझोगे तो भगवान विष्णु तो मूल रूप से चतुर्भुज है। देवकी को दर्शन दिया तो उन्होंने पहले तो चतुर्भुज रूप में, और उसके बाद में फिर सारा संदेश दे दिया। अब सामान्य बालक के रूप में आएंगे और उनको गोकुल पहुंचाना, ये सारी बातें बताई। तो कहते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो तो द्विभुज ही है। द्विभुजम मुरली हस्तम रत्नभूषण भूषितम। तो ऐसे मोहन हैं, वो हमारे मित्र हैं, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। वो अक्षर अक्षर से परे अक्षरातीत हैं। ऐसे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी का स्मरण करो और उनका ही नाम लेते रहो, उनकी ही महिमा गाते रहो, तो इस जीवन को सफल बना पाओगे। तो ये देखो उपदेशात्मक रूप से ये पद है, और कितनी अच्छी बात समझाई है। सायंकाल के समय पर दूसरे कामों से निवृत्त होकर के आप परमात्मा के चिंतन में लागो, ऐसा करके समझाया। हम लोग गा भी लेते हैं किंतु इसके भाव को नहीं समझते हैं, तो फिर ऐसे रह जाता है। तभी के प्रसंग को ये रखते हैं। प्रणाम।